A very good morning to you all. Class 5 students, hope you are fit and fine and doing well in study. I hope you have done reading of chapter 4 that we have done last session. So today we are going to continue with the next topic of chapter 4, that is formatting. Right? Yes students, now the first topic is on the page number 39, that is formatting a table. Formatting a table में क्या होता है? Formatting controls the overall appearance of a table. Formatting आपके overall appearance यानी कि आपके टेबल आपने क्रिएट किया, उसका जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है, जो जैसे वो दिखाना चाहते हो आप, उसकी फॉर्मेटिंग यानी कि उसके अंदर जो इफेक्ट्स डालना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं. मतलब टेबल क्रिएट करने के बाद जो उसकी फॉर्मेटिंग होती है. आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, जब आप टेबल बना लेते हैं, यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल फीचर. एक फीचर होता है टेबल स्टाइल के नाम से, यानी कि जिसमें आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो. ठीक है, आप उससे अपने एंटायर टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो. एंटायर मीन्स पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए करना क्या होता है? टेबल टूल के अंदर क्लिक करके, एक ग्रुप होगा टेबल टूल, उसके अंदर क्लिक करके आपको डिज़ाइन टैब से क्लिक करके टेबल टूल में जाना है और टेबल स्टाइल ग्रुप में जाके आपको सेम एज इट इज़ करना है जो फिगर 4.8 में दे रखा है. ठीक है, सो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ. ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? MS वर्ड तो ओपन कर सकते हैं आप. MS वर्ड ओपन करेंगे सबसे पहले. MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपना टेबल ड्रॉ करना है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपना. किससे करते हैं? इंसर्ट टैब से. लुक एट द पॉइंटर, एज यू कैन सी द पॉइंटर हेयर, वाइट कलर पॉइंटर. यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप अपने टेबल सेक्शन में जाके टेबल क्रिएट करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जितनी रोज एंड जितनी कॉलम लेनी है उतना ही आप टेबल क्रिएट कर लेंगे. लाइक मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया, मेरा टेबल क्रिएट हो गया. आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करा सकते हैं, बट वी हैव टू डू फॉर्मेटिंग. तो मैं पहले आपको फॉर्मेटिंग बता देती हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट कराते हैं. ठीक है, यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो, द वीडियो फर्स्ट पार्ट 1. सो अब अपने वीडियो इंसर्ट कर ली. अब आपकी वीडियो अब हमने टेबल इंसर्ट कर ली है. टेबल इंसर्ट करने के बाद लुक बेटा, अब हमने टेबल इंसर्ट कर ली. अब टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ क्या आएगा? डिज़ाइन टैब आएगा. ठीक है, ये डिज़ाइन टैब है, जहाँ येलो कलर का टैब है ये. दिस इज योर डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके क्या आ रहे हैं? टेबल स्टाइल्स आ रहे हैं. टेबल स्टाइल्स के अंदर ये पूरा ग्रुप है टेबल स्टाइल का. टेबल स्टाइल के अंदर आपको जाके अपना कोई भी सिलेक्टेड जो आपका डिजायर्स टेबल स्टाइल आप लेना चाहते हैं. अभी ये मैं क्लिक नहीं कर रही, अब जस्ट अभी पॉइंटर में इसके ऊपर मूव कर रही हूँ तो आपके सारे टेबल स्टाइल आ रहे हैं. अब ये आपके 2 एरो हैं, अप एरो और डाउन एरो. आप इससे क्लिक करेंगे तो ये और भी नीचे जाएगा, आपको और भी टेबल स्टाइल दिखाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे जाके ये वाला ले रही हूँ. ठीक है, ये कितने को करेगा? टेबल स्टाइल कितने का चेंज करेगा? फॉर्मेटिंग कितने पे करेगा? जितने पे हमने क्लिक कर रखा है. फॉर एग्जांपल मैंने एंटायर टेबल पे क्लिक कर लिया. लाइक मैंने पूरा टेबल ले लिया, सिलेक्ट कर लिया मैंने पूरा टेबल. अब मैं डिज़ाइन टैब पे जाऊंगी और यहाँ से नीचे जाके डाउन एरो पे क्लिक करते जाना है. नीचे और भी डिज़ाइंस आएंगे आपके. ठीक है, मुझे ये वाला डिज़ाइन लेना है तो मैंने अपना डिज़ाइन चूज कर लिया. दिस वन, ये मेरा डिज़ाइन था. अब ये मेरा टेबल क्या हो गया? ड्रॉ हो चुका है और इसके अंदर क्या हो गई है? फॉर्मेटिंग हो गई है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग कॉलम विड्थ. आप अपने फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉलम विड्थ चेंज करके. ठीक है, कॉलम क्या?
एक आपको बताया था मैंने, ये ऐसे कॉलम होते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो आप इन कॉलम्स, जैसे 3 कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रिसाइज द कॉलम विड्थ ईदर बाय यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल ऑन द लेआउट टैब और बाय यूजिंग द माउस पॉइंटर। आप कॉलम विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको रिसाइज करके भी कर सकते हैं पॉइंटर से, और या फिर उसके पास एक ऑप्शन होता है लेआउट टैब के अंदर, कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन होता है, आप उससे भी यूज कर सकते हैं माउस पॉइंटर की हेल्प लेके, ठीक है। सपोज मेरा ये टेबल आपने ऑलरेडी क्रिएट किया था, मैंने किया है आपका टेबल क्रिएट, जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग करी है और इसका क्या कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया विद कलर। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगी जिसको मैंने चेंज करनी है, जिसकी विड्थ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले कॉलम की क्या करनी है, विड्थ चेंज करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। लाइक मैंने ये 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा ना, तो एक काम करते हैं, डिज़ाइन में जाके इसका डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। ये थोड़ा डार्क कलर आ रहा है इसलिए आपको विजिबल भी नहीं हो पा रहा। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस वन, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, मैंने ये दो कॉलम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब मैं इन कॉलम्स की क्या करूंगी, विड्थ चेंज करूंगी, और विड्थ चेंज करने के लिए मुझे किस पर जाना है, लेआउट टैब पे, जो डिजाइन के साथ में लास्ट टैब है लेआउट। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपके पास टेबल सेक्शन आ रहा है। टेबल सेक्शन में आप जहाँ पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा, टेबल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ नजर आएगा, जो कि आपका डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर आपको 4 प्रॉपर्टीज मिलेंगी, या तो आप पूरे टेबल की प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिए, यहाँ से रो की कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम की और यहाँ से सेल की, ठीक है। मैं चाहती हूँ कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना, तो मैं कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे आपकी कॉलम की विड्थ आ रही है। ये विड्थ कितनी है, 5.3 सेंटीमीटर, जहाँ मेरा पॉइंटर है, लुक एट दैट पॉइंटर, 5.3 सेंटीमीटर है। तो मैं अप वाले एरो से क्या करूंगी, क्लिक करूंगी, ये यहाँ विड्थ इसकी इंक्रीज होती जाएगी। आपको जितनी प्रेफर्ड विड्थ अपनी रखनी है आप उतनी विड्थ चेंज कर लीजिए इसकी अपने अकॉर्डिंग। लाइक मैंने 5.8 करनी है, तो मैं इसकी 5.8 पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगी। देखिए इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पहले इतनी थी, अब और भी इंक्रीज हो चुकी है। आपको दोबारा करके बता देती हूँ, अब आप एक बार नोटिस करिएगा। लाइक मैं अब इसकी डिक्रीज कर रही हूँ, तो अब आप देखेंगे उस कॉलम की विड्थ काफी छोटी हो जाएगी। देखा आपने, आपकी कॉलम की विड्थ क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब इसको इंक्रीज करके दिखाती हूँ। अब इसको हम कर देते हैं 6 और क्या कर दूं, ओके। तो आपने देखा आपकी कॉलम की विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग कॉलम विड्थ। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग सेल्स का मतलब होता है सेल्स को एक से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि स्प्लिटिंग अ सेल मीन डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल। एक सेल कैसा होता है, जिसमें मैंने बताया था कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, दैट इज योर सेल। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेल है, इसी के साथ में ये दूसरा सेल है, इसके नीचे ये 3rd सेल है, इसके नीचे ये 4th सेल है। ये क्या है, डिफरेंट सेल बने हुए हैं। आपकी विड्थ सेल की कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और क्या बता रहा है, इनको एक सेल को, जैसे मैंने इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया और इस सेल को मैंने क्या करना है, सेपरेट सेल्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये बड़ा सेल है और मैंने इसको 2 सेल्स में डिवाइड करना है, तो स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, 2 सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए आपके पास फिगर 4.10 है, अगर आपको वहां से देखना है तो, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। सो लुक हेयर, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको वो टेबल में प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा था।
तो हम इंसर्ट टैब पे जाके दोबारा से एक बार टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर क्लियरली विजिबल होगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब आपने टेबल को, अब आप क्या करो, एक सेल को सिलेक्ट कर लो। चलो मैंने 2 सेल को कर लिया फिर, ठीक है, 2 सेल को कर लिया। 2 सेल को करके दिखाती हूँ आपको। 2 सेल को क्लिक करने के बाद मैंने इनको सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको लेआउट टैब पे जाना है। लेआउट टैब पे जाने के बाद आपका यहाँ ऑप्शन आ रहा है, देखो मर्ज, आपका ये मर्ज ग्रुप है, यहाँ मर्ज लिखा है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। अगर आपको पूरा टेबल स्प्लिट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मर्ज कराना है यानी कि उनको फिर से जोड़ना है तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं क्या करूंगी, बीच वाले स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगी, तो आपका ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एज यू कैन सी क्लियरली, इसमें क्या आ रहा है, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। आप कितने में स्प्लिट करना चाहते हैं आपको, आप इस सेल को, तो मैं इसको 4 कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहती हूँ और एक ही रो में करना चाहती हूँ। तो मैंने रो 1 ले ली और कॉलम मैंने इंक्रीज करके 4 ले लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, आप ओके पे क्लिक करेंगे। इफ यू डोंट क्लिक ऑन ओके देन नो चेंजेस यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। अगर आपने ओके पे क्लिक नहीं किया तो आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने ओके पे क्लिक किया। यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमने पर्टिकुलर सेल लिया था वो 4 कॉलम्स में स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। रो 1 ही हो गई, ये पूरी रो हो गई। पहले 2 रो सिलेक्ट की थी हमने, 2 सेल सिलेक्ट किए थे, अब वो एक ही रो में हो गए दोनों सेल, और उसके जो आपके कॉलम्स बन गए वो 4 कॉलम्स बन गए, ठीक है। आप एक बार ये ट्राई करके देख लेना, अदरवाइज रीडिंग लेके देखना, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग सेल मैंने आपको इसी में बताया था कि मर्ज का मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई डाटा को स्प्लिट कर दिया है डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो आप उसको कंबाइन करना चाहते हो, यानी जोड़ना चाहते हो, दोबारा से एक ही सेल के अंदर करना चाहते हो ताकि वो एक बेटर लुक दे सके। तो आप क्या करते हो, मर्ज वाला ऑप्शन यूज करते हो, तो सेल को मर्ज कर देते हो ताकि आप उसको एक ही सेल में कंसोलिडेट कर सको डाटा को। सो उसके लिए कुछ आपको यहाँ पे स्टेप्स गिवन है, ये स्टेप्स आप एक बार रीड कर लेना बुक में से। आप सभी स्टेप्स एक बार बुक में रीड करेंगे और साइड बाय साइड अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपको वीडियो भी समझ आती रहे और अपनी रीडिंग भी क्लियर होती रहे। अब आपको क्या करना है, फिगर 4.11 में देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये टेबल है, ठीक है। इसने क्या किया, ये मेरा डाटा है जो मैं इसके अंदर टाइप कर रखा है। इस डाटा को उसने क्या किया, स्प्लिट कर चुका है बाय मिस्टेक। अब स्प्लिट कर चुका है, उसको नहीं क्लियर हो रहा स्प्लिट करने के बाद, तो वो क्या चाहता है कि मेरे जो डिफरेंट सेगमेंट्स बन गए हैं अब वो एक ही सेगमेंट के अंदर मर्ज हो जाए पूरा इकट्ठा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से उसी ऑप्शन पे जाएंगे लाइक दिस। एज यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ना अभी मर्ज का। पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसको मर्ज करना है। हम वापस से उसी सेल को मर्ज कर देते हैं जिसको हमने अभी स्प्लिट किया था। लाइक मैंने इसको स्प्लिट किया था 4 में, तो आप इसी को दोबारा मर्ज करके देखेंगे। तो मर्ज कैसे करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी माउस की हेल्प से। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ना स्प्लिट का ऑप्शन आएगा ना मर्ज का ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले कुछ भी परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है उस टेबल को। तो मुझे कौन सा सेल करना है, दिस वन सेल, ये पूरा सेल मुझे क्या करना है, मर्ज कर देना है एक में। तो मर्ज ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ से स्प्लिट के साथ वाला है मर्ज सेल्स, ये लेआउट टैब में जाके मिलेगा आपको मर्ज सेल्स। तो आपका देखिए मर्ज सेल पे क्लिक करने के बाद आपका क्या हो गया, ये सारा मर्ज हो चुका है। अभी स्प्लिट था ना 4 सेक्शंस में, अब ये क्या हो गया, मर्ज हो गया एक ही सेक्शन में दोबारा से। राइट बेटा, नाउ योर कमिंग टॉपिक इज अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग कैसे अप्लाई करते हो, किस लिए करते हो, ताकि आप अपनी टेबल की अपीयरेंस चेंज कर सको विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल।
ठीक है, तो आप उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। और सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, टेबल मूव हैंडल की हेल्प से। टेबल मूव हैंडल कौन सा होता है, जो आपका ऐसा 4 हेडेड ऐसा पॉइंटर आता है, जैसे प्लस का साइन होता है। ठीक है, इससे आप क्या करते हैं, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। और फिर जाएंगे डिजाइन टैब पे। सो यू कैन सी एज आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस। आपको टेबल सिलेक्ट करनी है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, बट आपको कैसे करनी है, ये देखिए कॉर्नर पे ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक 4 हेडेड एरो मिल रहा है लाइक दिस। आपको ये वहाँ अपने टेबल के पास दिखेगा। आप इसको क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे इसके ऊपर पॉइंटर ले जाके। मैंने इसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, पूरा के पूरा आपका टेबल, एंटायर टेबल एक ही बार में क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। आप सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइन टैब पे ही जाना है। हम ऑलरेडी डिज़ाइन टैब पे हैं। आपको ये डिज़ाइन टैब पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे शेडिंग, बॉर्डर, ये आपका क्या है, लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, मीन्स अपने टेबल की जो लाइन्स हैं इनका स्टाइल चेंज कर सकते हो। और यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हो, यानी कि लाइन की जो भी आपने लाइन की थिकनेस वगैरह चेंज करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ से पेन कलर लेके आप इसकी टेबल का, जो आपका टेबल के बॉर्डर्स का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये मैंने 5 ऑप्शंस आपको बता दिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन को क्लिक करना है, ड्रॉ बॉर्डर वाले सेक्शन को। मैंने यहाँ क्या किया, इस एरो पे क्लिक किया। देखिए मेरा पॉइंटर देखिए कहाँ है, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, इस एरो पे छोटे से। तो आपका क्या ओपन हो गया, बॉर्डर एंड शेडिंग सेक्शन ओपन हो गया। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, बॉर्डर ऑलरेडी ओपन होगा सबसे पहले, तो आपको उसके अंदर ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको पूरे टेबल के ऊपर ही अपनी चेंजेस अप्लाई करनी है। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं, जैसे डिफरेंट स्टाइल है। मैं इस कर्सर को डाउन करूंगी, तो डाउन करते जाएंगे आप। मैं इससे स्क्रॉल करूंगी इसको, तो मैंने इसको स्क्रॉल किया। देखिए आपके पास और भी डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं लाइन के। फॉर एग्जाम्पल मुझे कौन सा स्टाइल लेना है, मुझे डबल वाला स्टाइल लेना है। मैंने इसे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये वाला क्लिक करके। आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से, और भी बहुत सारे हैं देखिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कलर लेना है। ये भी आप क्या कर रहे हो, बॉर्डर के लिए सिलेक्शन कर रहे हो कि मेरा बॉर्डर कैसा होना चाहिए। तो बॉर्डर मेरा होना चाहिए लाइक मैंने लाइट पर्पल शेड ले लिया। और विड्थ मैंने क्या कर ली, मैंने इसकी विड्थ ले ली ये 3rd नंबर पे। ठीक है, आप चाहे तो विड्थ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आपको जैसा भी लेना हो। और क्या कर दिया, अप्लाई टू टेबल। ठीक है, मेरे पूरे टेबल के ऊपर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, तो टेबल। अब ये सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अब मुझे किस पर जाना है, पेज बॉर्डर पे जाना है। अब पेज का बॉर्डर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अब ये यहाँ से क्या करेंगे, स्टाइल पे चेंज करेंगे। यहाँ से मैं ये वाला लेना चाहती हूँ, और मैंने क्या कर दिया, कलर में ठीक है। और आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे होल डॉक्यूमेंट पे करना है, पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है, तो ठीक है, बाद में अप्लाई करेंगे। अब शेडिंग पे जाएंगे, ऊपर से क्लिक करके अब शेडिंग लेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे तो नो कलर आ रहा है। नो कलर मीन्स अभी कोई कलर नहीं है, आपको कलर सिलेक्ट करना है। तो मुझे क्या लेना है, कोई कलर सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने कौन सा सिलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर मुझे ये लाइट पिंक शेड लेना है, मुझे लाइट मोव से शेड पसंद आ रहा है। ठीक है, स्टाइल में क्या लेना है मुझे, स्टाइल में आप कोई सा भी ले सकते हो, आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं स्टाइल इसका क्लियर ही रहने देती हूँ। ठीक है, तो अप्लाई किस पे हो जाए, टेबल पे अप्लाई हो जाए। आप पॉइंटर की तरफ सिर्फ आप नोटिस करेंगे मेरा पॉइंटर कहाँ जा रहा है, मैं आपको क्या बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, ओके। आपने देखा, आपकी चेंजेस आपने देखे। आपका अब क्या आ गया, पेज बॉर्डर भी आ गया है। ये आपका पेज बॉर्डर है जो पूरे डॉक्यूमेंट पे आया है, ये डॉटेड लाइंस वाला। और जो मैंने डबल बॉर्डर लिया था वो किसका था, आपके डॉक्यूमेंट का, आपके टेबल का बॉर्डर था।
ठीक है। और अंदर के कलर भी चेंजेस हो गए हैं, बाहर के कलर भी चेंज हुआ है, जो बॉर्डर है इनका भी कलर चेंज हुआ है, बट आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। जो मैंने मूव शेड्स लिए थे वो इन पे आ रहे हैं ऑलरेडी। जब आप करके देखेंगे ना तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइजिंग टेबल्स। ये भी आपके फॉर्मेटिंग का एक पार्ट है कि अगर आप टेबल्स को रिसाइज करना चाहते हैं, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेबल मैनुअली बाय यूजिंग टेबल रिसाइज हैंडल। मैंने आपको टेबल रिसाइज हैंडल बताया था। टेबल रिसाइज हैंडल बेटा, टेबल रिसाइज हैंडल क्या होता है? आपका टेबल रिसाइज हैंडल होता है, आपका यहाँ पे बना हुआ होगा एक टेबल रिसाइज हैंडल, आपको दिखाती हूँ मैं। ये है, दिस इज योर टेबल रिसाइज हैंडल, इस शेप में बना हुआ है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा रिसाइज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए ये रिसाइज, यानी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ अपने टेबल को। ठीक है, अभी हम उतना ही रहने देते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि होता क्या है। उसके बाद हमें इसको रिसाइज करना है, तो क्या करेंगे? रिसाइजिंग ऑफ अ टेबल कैन बी डन बाय ऑटो फिट ऑप्शन। ऑटो फिट का मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली फिट कर ले टेक्स्ट को, जो भी उसमें डाटा एंटर करा रखा है। और उसके लिए करना क्या है? आपको ऑटो फिट बटन पे क्लिक करना है, सेल साइज ग्रुप में जाके, और टैब कौन सा यूज करोगे? लेआउट टैब में मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम वो करके देखेंगे अभी। उससे पहले कुछ बता रही हूँ कि ऑटो फिट जब ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको 3 ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। 3 ऑप्शन में पहला होगा ऑटो फिट कंटेंट, दूसरा होगा ऑटो फिट विंडो, तीसरा होगा फिक्स कॉलम विड्थ। तो आप क्या करेंगे? विड्थ को अपने जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा? आपका जो डाटा एंटर करवा रखा है आपने, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करा देगा कॉलम की विड्थ को। ठीक है, और अगर आप ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑफ विंडो। आपकी विंडो के जो मार्जिन सेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल की एडजस्टमेंट कर देगा। फिक्स कॉलम विड्थ क्या करेगा? द कॉलम गेट फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल। आपका कॉलम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा एक जगह पे, और उसी कॉलम के अंदर आपका जो जितना भी टेक्स्ट, लाइक हमारा टेक्स्ट कई बार डाटा जो होता है वो कई बार कॉलम से बाहर निकलता है, तो वो कॉलम को क्या करेगा? फिक्स कर देगा और उसी के अंदर सारे टेक्स्ट को रैप करा देगा। मीन्स सारा जो भी डाटा, जो भी टेक्स्ट है वो आपका सेम ही सेल, एक ही सेल के अंदर आपका क्या हो जाएगा? रैप अप हो जाएगा, मतलब एक ही सेल के अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सिस्टम की हेल्प से देखेंगे कैसे करते हैं। उसके लिए हमको किस पे जाना होता है? पहले हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम किस पे जाएंगे? लेआउट टैब पे। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, और सिलेक्ट किससे करूंगी मैं? ऑटो टेबल मूव हैंडल से। मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए मेरा पॉइंटर यहाँ है, टेबल मूव हैंडल पे मैंने क्लिक किया, ये आपका टेबल मूव हैंडल है। तो पूरा क्या हो गया? आपका टेबल सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? मैं इसकी क्या करना चाहती हूँ? ऑटो फिट बटन पे क्लिक करूंगी। तो उसके पहले क्या करेंगे हम? उसके पहले हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। ऑटो फिट ऑप्शन आ रहा है आपका, ये कौन से सेक्शन में जाके आ रहा है? सेल साइज सेक्शन में। ये आपका लेआउट टैब खुला हुआ है, इसके अंदर सेल साइज ऑप्शन है। सेल साइज ग्रुप के अंदर जाके आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट, ये आपको दिख रहा है ना? ऑटो फिट पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू मीन्स ये जो छोटा सा एरो दिखा रहा है, दिस इज योर ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके ऑप्शंस ओपन होंगे, तीनों ऑप्शन आगे वही वाले। तो अगर आप ऑटो फिट कंटेंट करते हैं तो क्या चेंजेस होंगे? मैं क्लिक करके देखती हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली कंटेंट्स को फिट कर रहा है छोटा करके। ठीक है, और अब मैं दूसरा ऑप्शन अप्लाई करके देखूंगी, ऑटो फिट विंडो। ठीक है, वापिस से अपनी विंडो पे फिट हो गया है। थर्ड पे क्लिक करेंगे, फिक्स कॉलम विड्थ। अब इसने क्या किया है? कॉलम की विड्थ को फिक्स कर दिया है। अब आप इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस कॉलम की क्या हो गई? आपकी फिक्स हो गई है विड्थ। विड्थ मीन्स इसकी चौड़ाई फिक्स हो चुकी है।
मीन्स आप जितना इसमें डाटा एंटर करेंगे वो इसमें फिक्स रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशंस इन अ टेबल। कैलकुलेशंस करानी है टेबल में तो आप करा सकते हैं। यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन द टेबल। आपके अगर टेबल के अंदर न्यूमेरिक डाटा यानी कि नंबर्स एंटर हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसका सम भी करा सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला ऑप्शन होता है आपके लेआउट टैब के अंदर, तो हम करके देखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आपका ये जो फिगर 4.14 है इसमें क्या शो कर रखा है फॉर्मूला में, इक्वल टू सम लेफ्ट। आपका ब्रैकेट में लेफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, राइट, अबव और बिलो। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, लेफ्ट के जो, जैसे कि मैंने ये करा रखा है, एक सेल के अंदर मैंने ये लिखवाया है, जैसे मैंने यहाँ 23, नेक्स्ट सेल में क्या लिखवा दिया मैंने 25, तो मुझे इनका सम कराना है। अभी दोनों आमने सामने है, मीन्स ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, इसका सम मुझे थर्ड सेल के अंदर कराना है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, मुझे थर्ड सेल में इसका सम लेके आना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, सम लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स ये दोनों लेफ्ट साइड है और इसका यहाँ पे आंसर आ जाए, ठीक है। अगर मेरा मान लीजिए ये है 23 ऊपर वाले सेल में है और नीचे 25 है और मुझे उससे नीचे वाले सेल के अंदर उसका आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ लेफ्ट की जगह क्या कर दूंगी, अबव। यहाँ अबव आ जाएगा, तो आप वो क्या कर सकते हैं, ऊपर अबव यानी ऊपर वाले दोनों का सम यहाँ आ जाए। अगर दोनों ठीक है तो आपका इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे लाइक दिस। लाइक मैंने अभी अपने टेबल में कुछ डाटा एंटर नहीं करा रखा तो मैं एंटर करा देती हूँ। मैं कर्सर को लेके आती हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप कराती हूँ नंबर्स। लाइक मैंने 23 और 23 का सम कराना है। आपको क्लियर हो रहा है ये? मैं यहाँ 23 टाइप किया, ठीक है। मैंने यहाँ 23 टाइप किया और मैं नेक्स्ट वाले सेल में गई, मैंने यहाँ क्लिक किया और 23 टाइप किया। मुझे 23 प्लस 23 सम कराना है। सम का मीन्स ऐड कराना। तो थर्ड वाले सेक्शन में जाऊंगी जहां मेरे को आंसर चाहिए, तो टोटल आंसर यहाँ पे आएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस थर्ड वाले सेल के अंदर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं अपने लेआउट टैब के अंदर जाके लास्ट ऑप्शन पे लूंगी फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्लिक किया तो आपका क्या खुल गया, फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स। ये आपका क्या है, फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स। अब क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट देखिए सम के साथ में लेफ्ट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, अबव लिखा आ रहा है। ये आपका फंक्शन होता है, फंक्शन है इक्वल टू सम और ब्रैकेट में अबव। अबव क्यों आ रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपके जो दोनों कैलकुलेशंस हैं वो ऊपर हैं और आपको आंसर कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो ऊपर वाले दोनों का सम कर दे, इसलिए अबव आपने क्लिक करना है और ओके। और आप देखेंगे नीचे उसका आंसर आ जाएगा थर्ड सेल में। ओके करने के बाद देखा 46 उनका सम आ गया लाइक दिस। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसका, नेक्स्ट इसी के अंदर अपडेशन करके देखेंगे, अपडेटिंग कैलकुलेशंस इन अ टेबल। Sometimes you may change the data or add any new table in a new data in a table. Word provides the facility to update the changes. Word के पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने चेंजेस को अपडेट यानी कि चेंज कर सकते हैं। कुछ नया उसके अंदर अगर ऐड कराना है तो आप चेंज करके उसके अंदर कर सकते हैं। To update the total sum in a table. अगर आपको सम में कोई डाटा चेंज करना है, डाटा को अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप स्टेप्स देखेंगे। लुक बेटा, अब क्या करना है आपको, जैसे मेरा 23 प्लस 23 46 आया था अभी सम में, मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से हम इसको अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए क्या करेंगे, हम दो में से एक सेल के अंदर या दोनों सेल के अंदर भी अपडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाले सेल के अंदर 23 की जगह वैल्यू डाल दी 33 एज यू कैन सी, एंड मैंने नेक्स्ट सेल में एंटर किया और क्लिक किया और मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी आपकी 33, ठीक है। तो आप देखेंगे अब आप क्या करेंगे, अपडेशन करने के लिए आपने दोनों सेल्स के अंदर डाटा अपडेट कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट ये अपने आप अपडेट होगा। कैसे होगा, आप सिलेक्ट करेंगे थर्ड को, थर्ड सेल के अंदर जो भी आपका आंसर था सम की हेल्प से आया था,
अब आप उसको अपडेट करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, थर्ड सेल को आप क्लिक करेंगे और आपका सम अपने आप चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ F9 फंक्शन की, लाइक दिस यू कैन सी F9 फंक्शन की। आप F9 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। अब मैंने किया, आपने देखा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 66, 46 की जगह क्या हो गया 66 अपने आप। मैंने सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट किया था और F9 प्रेस किया है, तो आपका आंसर ऊपर वाले सम क्या आ गया 66। दैट इज कॉल्ड द अपडेशन इन कैलकुलेशंस ऑफ अ टेबल। ओके स्टूडेंट्स, okay class 5 students, now you have completed your chapter 4, and in next session we will discuss the question answers and exercise of chapter 4, and do reading very carefully, and if you have any query you can contact.